दोस्तों ये उसी गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए मंगोलों को 29 बार हराया। ऐसा लगता है कि जैसे मकबरा ना हो, मानो कोई किला हो जिसकी हिफाजत के लिए चारों तरफ मजबूत दीवारें बनाई गई हैं और साथ साथ उनके साथ बुर्ज भी बनाए गए हैं। एक वक्त में यहाँ पे चारों तरफ फ़ौजी पहरा देते थे और इस पूरे मकबरे की हिफाजत किया करते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं हमारी एक और वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तुगलकाबाद फोर्ट की, जिसमें हमने गयासुद्दीन तुगलक की बात की थी, आज उसी गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे मैं आया हूं जो बिल्कुल किले के सामने ही है। दोस्तों, एक दूसरे दिन इस मकबरे पे आने का मेरा मकसद ये है कि इस मकबरे को मैं आपको आराम से दिखाऊं, इसके आर्किटेक्चर, इसकी डिज़ाइन को मैं आपको अच्छे से दिखाऊं और साथ के साथ तफसील से आज मैं आपसे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ बातें करूं। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली का एक आम आदमी उस दौर का कैसे बादशाह बन जाता है। हम ये कहानी भी आज जानेंगे। बस आपको करना ये है कि इस वीडियो में हमारा साथ दीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, सामने आपको तुगलकाबाद किला नज़र आ रहा है और बीच में से गुजरती हुई महरौली बदरपुर रोड नज़र आ रही है। दोस्तों, बीच में जो आपको ये पुल नज़र आ रहा है, एक कॉजवे नज़र आ रहा है, ये किले को गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से जोड़ा करता था। दोस्तों, ये जो आप जंगल देख रहे हैं, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी जो इस मकबरे की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ाती थी। अब वो लेक सूख चुकी है, लेकिन ये मकबरा आज भी बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। और सामने ही जैसे आप इस मकबरे के एंट्रेंस गेट पे पहुँचते हैं तो सामने ही आपको एक बड़ा सा बुर्ज नज़र आता है। इस वक्त मैं किले की एंट्री पे मौजूद हूँ। सामने ही आपको बहुत ही खूबसूरत रेड सैंडस्टोन का दरवाज़ा नज़र आ जाएगा, जिसमें साथ के साथ कुछ मार्बल का भी काम है। लेकिन उससे ज़्यादा जो आपकी चीज़ ध्यान खींचेगी वो मौजूद यहाँ पे बुर्ज हैं। ये मकबरा बाकी मकबरों से इस माने अलग दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि मकबरा ना हो बल्कि कोई छोटा सा किला हो, क्योंकि किले के जो भी एलिमेंट्स होते हैं आर्किटेक्चर के, वो इसकी बाहर की दीवार, जो मकबरे की बाहर दीवार जो बनाई गई है, वो बिल्कुल किसी किले की दीवार लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुगलकाबाद किले की जो दीवार है अब काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर वो जब अपने दौर में रही होगी तो कुछ इसी तरह की दीवार रही होगी। देखिए, वो रेड सैंडस्टोन की एंट्री जो इस मकबरे में जाने का रास्ता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और साथ साथ में मार्बल का भी काम आपको नज़र आ रहा होगा। एंट्री लेने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आता है और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मकबरे में पहुँचेंगे। दोस्तों, मैं गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में पहुँच चुका हूँ। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है। ये इमारत अर्ली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही शानदार नमूना है जो आज भी दिल्ली में मौजूद है। इसके आर्किटेक्चर में क्या क्या ख़ास है, क्या ऐसी चीज़ें जो इस इमारत को ख़ास बनाती हैं, वो आज आप इस वीडियो में मेरे साथ जानेंगे। लेकिन बहरहाल ये शॉट आप देखिए, सबसे पहले इसकी खूबसूरती को आप देखिए और फिर इसको देख कर के वाकई अप्रिशिएट करने का दिल होता है कि कितने शानदार तरीके से इसकी तामीर कराई गई है, जो इतने साल गुजर जाने के बाद भी, सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी आज भी ये एक बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। आसपास अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया था कि फोर्टिफाइड वॉल्स, यानी ऐसी जैसे किले की दीवारें होती हैं, उस तरह की दीवारें इसके चारों तरफ मौजूद हैं इसकी हिफाजत करने के लिए। ज़ाहिर है इस मकबरे को बनाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था। ऐसा ज़्यादातर रेफरेंसेस में हमें मिलता है कि इसकी तामीर गयासुद्दीन तुगलक ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में करवाई थी। यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो सामने एक और शख्स की कब्र है, वो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शख्स था उस वक्त का, जिसकी कब्र इसी कंपाउंड में मौजूद है। वो कौन था और ये कब्र की क्या कहानी है, इस मकबरे की क्या कहानी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे, गयासुद्दीन तुगलक की कहानी आपको सुनाने के लिए। दोस्तों, ये वही गयासुद्दीन तुगलक हैं जिन्होंने तुगलकाबाद किले की तामीर कराई। ये वही गयासुद्दीन तुगलक हैं जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ये वही गयासुद्दीन तुगलक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए मंगोलों को 29 बार हराया।
अपने आप में कितना ताकतवर वो बादशाह रहा होगा। जो मंगोल, जो कि एक दौर में जिनका खौफ था, पूरी दुनिया मंगोलों से कांपा करती थी, लेकिन मंगोलों को दिल्ली में, हिंदुस्तान में कभी घुसने नहीं दिया, ये वही गयासुद्दीन तुगलक है। और मैं आपको बताऊं, गयासुद्दीन तुगलक की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक आम शख्स, एक शहर में रहने वाला आम शख्स के बादशाह बन जाने की कहानी है गयासुद्दीन तुगलक की कहानी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा था। तुगलकनामा में हमें बहुत सारी डिटेल्स गयासुद्दीन तुगलक की शुरुआती जिंदगी के बारे में मिलती है। उसी से हमें पता चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक एक दौर में जॉब की तलाश में थे, नौकरी की तलाश में थे, बिल्कुल आम आदमी। वो खुद को कहते भी हैं आवारा मर्द, बिल्कुल आम आदमी खुद को माना करते थे गयासुद्दीन तुगलक। और उनका नाम पहले गाजी मलिक था। बादशाह बनने के बाद वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाने गए। तो नौकरी की तलाश में थे और धीरे धीरे इधर से उधर नौकरी ढूंढ रहे थे। फिर एक नौकरी उनको मिलती है, जो नौकरी उनके लिए बहुत काम की साबित हुई। जलालुद्दीन खिलजी, ये खिलजियों का दौर है, दिल्ली में खिलजी, ताकतवर खिलजी हुकूमत कर रहे हैं। और जलालुद्दीन खिलजी के गार्ड के रूप में गाजी मलिक, यानी जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक बनते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। और जलालुद्दीन खिलजी के पास जब नौकरी मिलती है तो वहां पे वो जलालुद्दीन खिलजी से करीब होते हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा लेते हैं। यानी जलालुद्दीन खिलजी समझ जाते हैं, और बाद में पूरा कोर्ट समझ जाता है, जो पोस्ट टाइम की हुकूमत थी वो समझ जाते हैं कि बड़े बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत होशियार आदमी हैं। तो करते करते उस पूरे सिस्टम में वो आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के दौर में वो मुल्तान के गवर्नर बन जाते हैं। होता यह है कि मेरी कई वीडियो में आपने जिक्र सुना होगा कि वो दौर मंगोल एग्रेशन का दौर था और हिंदुस्तान को खतरा था मंगोलों से, लगातार मंगोल हमला करते रहते थे। तो उस दौर में गयासुद्दीन तुगलक अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत अच्छे से पैसालार हैं, बहुत अच्छे फौजी कमांडर हैं, और उनकी इन्हीं सलाहियतों की वजह से वो गवर्नरशिप उनको मिलती है मुल्तान की। दोस्तों, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि खिलजी सत्ता कमजोर होने लगती है। मुबारक शाह को कत्ल करके 1320 में खुसरो खान दिल्ली का हाकिम बन जाता है। ये बात गयासुद्दीन तुगलक को पसंद नहीं आती और इसके खिलाफ वो बगावत का ऐलान कर देते हैं। पूरे अलग अलग इलाके में जो गवर्नर हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने सबको खतूत भेजे, सबको खत भेजे कि आइए हम सब मिलकर के इसके खिलाफ बगावत करते हैं। बहुत ज्यादा उनको साथ नहीं मिला, लेकिन बहरहाल गयासुद्दीन तुगलक अपनी ताकत से खुसरो खान को हरा देते हैं और खुसरो खान को हराने के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के बादशाह बन जाते हैं और तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ये पूरी कहानी थी गयासुद्दीन तुगलक की। और आगे की कहानी इसके, वो मैंने तुगलकाबाद के किले की जो कहा वीडियो बनाई है उसमें वो कहानी सुनाई है, कैसे वो बादशाह बनते हैं और उसके बाद तुगलकाबाद किले की पूरी दास्तान है, और उसके बाद उस किले के बनने की और फिर बर्बाद होने की वो पूरी दास्तान है। ये आपको बहुत बड़ी मेहराब नज़र आ रही है सामने, और उसमें एक मेहराब के अंदर एक और मेहराब है और एक दर है जिससे अंदर जाने का रास्ता है। इस मेहराब की ख़ुसूसियत यह है कि इस मकबरे की जो तामीर कराई गई है वो रेड सैंडस्टोन से कराई गई है और ऊपर में मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये रेड सैंडस्टोन और मार्बल से एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट बन जाता है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। इसका जो इंस्पिरेशन लिया गया था वो अलाई दरवाज़ा जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद है उससे इस मॉन्यूमेंट का इंस्पिरेशन लिया गया है, ऐसा आर्किटेक्चर को पढ़ने वाले समझने वाले हमें बताते हैं। और ऊपर बहुत ही खूबसूरत, अगर आप देखें ऊपर वाले हिस्से में, तो इनको ब्लाइंड आर्चेस बोला जाता है। तो ये ब्लाइंड आर्चेस की तामीर की गई है। उसके भी जब आप ऊपर जाएंगे उस हिस्से को पैरापेट कहा जाता है अंग्रेज़ी में। तो उस पैरापेट को देखिए कितनी अच्छी तरह से उसकी डिज़ाइनिंग की गई है। और जालियों का जो इस्तेमाल है, आप देखिएगा मकबरों में जालियों का बड़ा इस्तेमाल आगे के मॉन्यूमेंट्स में आपने देखा होगा, लेकिन ये शुरुआती दौर में जाली, मार्बल से जो जाली बनाने की शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं इस अर्ली मॉन्यूमेंट में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए जालियों को बनाया गया है, कितनी खूबसूरती से मार्बल में जालियाँ काटी गई हैं। मकबरे के ऊपर वाइट मार्बल की बहुत बड़ी गुंबद मौजूद है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि तुगलक आर्किटेक्चर में स्लोपिंग वॉल्स हमें देखने को मिलती है। इस मकबरे की दीवार में भी एक स्लोप आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, मकबरे के अंदर आएंगे आप तो ऊपर में एक शानदार और एक बहुत ही बड़ा गुंबद है जो आपको बाहर से भी नज़र आता है।
ऊपर में जैसा मैंने आपको बताया जालियाँ बनाई गई हैं जिनसे रोशनी आती है। और मैं आपको ये चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, चारों तरफ से देखिए, गुंबद काफ़ी बड़ा, काफ़ी आलीशान गुंबद है। नीचे आप आएंगे जब तो रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल है, ऊपर में मार्बल का इस्तेमाल है। नीचे मकबरे में आपको 3 कब्र नज़र आ रही होगी। जो बीच की कब्र है वो गयासुद्दीन तुगलक की है, और जो उनके दाएं में कब्र है ये कब्र मोहम्मद बिन तुगलक की बताई जाती है, और जो बाएं में कब्र है वो गयासुद्दीन तुगलक की बीवी की बताई जाती है। मैं करीब से आके आपको तीनों कब्रें दिखाता हूँ। तो ये कब्र गयासुद्दीन तुगलक की बताई जाती है, सेंट्रल ग्रेव, और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो उनके बाद बादशाह बने, और ये गयासुद्दीन तुगलक की वाइफ़ की कब्र बताई जाती है। इसमें अगर मैं आपको इस पूरे एरिया का आर्किटेक्चर बताऊं तो नीचे में स्क्वायर प्लान है, एक दीवार है, 2, 3 और ये चौथी दीवार। लेकिन जब ये ऊपर जाता है स्ट्रक्चर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद ये दीवार ऑक्टागनल हो जाती है। वो आपको यहाँ पे शॉट में नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, क़िबले की वेस्टर्न वॉल पे एक मेहराब बनाई गई है। दर के ऊपर जो जालियाँ बनाई गई हैं उनसे छन के रोशनी मकबरे के अंदर के हिस्से में आती है। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के बगल में ही एंट्रेंस से अगर आप राइट साइड को आएंगे तो ज़फ़र ख़ान का मकबरा है। ये ज़फ़र ख़ान कौन थे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और आप जान के चौंक जाएंगे इनके बारे में। दोस्तों, ज़फ़र ख़ान दिल्ली सल्तनत के दौर में, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में एक बहुत ही बहादुर जनरल हुआ करते थे, जिन्होंने मंगोलों को बहुत बार हराया। अपनी बहादुरी के लिए ये अपने दौर में बहुत ही मशहूर थे, और एक जंग में, मंगोलों से एक जंग में इनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद इनको यहाँ पे दफन किया गया। दोस्तों, जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स की तामीर हो रही थी तो सबसे पहले इस हिस्से को बनाया गया था। इसकी तामीर ख़ुद गयासुद्दीन तुगलक ने कराई थी। ये जो सामने आपको कब्र नज़र आ रही है, ज़फ़र ख़ान की कब्र है। उसके बगल में जो कब्र है वो उनकी बीवी की कब्र बताई जाती है। दोस्तों, ज़फ़र ख़ान के मकबरे के ऊपर आपको एक गुंबद नज़र आ रहा होगा। ये छोटा गुंबद है जो आपको बाहर से नज़र आता है। बड़ा गुंबद जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का है। उसके अलावा जो दूसरा गुंबद आपको नज़र आता है वो ज़फ़र ख़ान के मकबरे का है। दोस्तों, ये जो मकबरा बना हुआ है, ये पूरा एरिया एक इर्रेगुलर पेंटागन है, जिसके चारों तरफ ये दीवारें हैं जो हिफाजती इंतज़ामात के लिए बनाई गई थी। इन दीवारों में अगर मैं आपको दिखाऊं करीब आकर के, तो ये दीवारें, इनके अंदर छोटे छोटे दर बने हुए हैं। और एक ज़माने में यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया कि फ़ौजी रहा करते थे जो इसकी हिफाजत करते थे। हिफाजती इंतज़ामात के लिए इस पूरे इलाके की तामीर कराई गई होगी। और ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे एक दौर में जो ख़ास लोग हुआ करते होंगे गयासुद्दीन तुगलक के, वो एक दौर में यहाँ पे बैठा करते होंगे। ये ऊपर जाने का रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ की दीवारों में हिफाजत के लिए चारों तरफ ये छेद मिलते हैं, जिनसे तीरंदाज यहाँ पे खड़े हुआ करते होंगे। और बाहर में किसी भी तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए, किसी तरह के हमले का मुकाबला करने के लिए तीरंदाज फ़ौजी हमेशा यहाँ पे तैनात एक दौर में रहा करते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।